हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ओजा भैया जी के क्लासेस में के आपके अपने चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और 50 क्वेश्चन जीके का सेट लेकर हाजिर हूं। लेकिन उससे पहले कृपया मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए समय गंवाए बिना आज का सेट शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार में पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार में पटना युवक संघ की स्थापना 1924 में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के समय में पटना का नाम क्या रखा गया था? ठीक है, तो अजीमाबाद। कौन सा? अजीमाबाद। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो बिहार में कुंवर सिंह जगदीशपुर से। ठीक है, कुंवर सिंह जगदीशपुर से। आइए इसमें का और देख लेते हैं, मोहम्मद अहमदुल्ला ये फैजाबाद से थे और नाना साहब और तात्या टोपे ये दोनों कानपुर से, और लखनऊ से बेगम हजरत महल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। ठीक है, तो अभी बताया था कुंवर सिंह कहाँ से किए थे? जगदीशपुर से, तो जगदीशपुर केंद्र था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, बिहार में भीषण भूकंप किस वर्ष आया था जिससे जन धन की अपार क्षति हुई थी? तो ये 15 नवंबर 1927 में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाकाली नदी के एकीकृत विकास विषयक संधि भारत तथा किस देश के बीच हस्ताक्षरित है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जराज देला राम सड़क भारत को किस देश से जोड़ती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना वर्ष है? तो यह संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है? तो राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की। ठीक है, और बांग्लादेश का जातीय संसद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन है, अफगानिस्तान की संसद को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो अफगानिस्तान का सोरा, डायट जापान, और जातीय संसद बांग्लादेश, और मजलिस ईरान और मालदीव दोनों देश का है मजलिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सड़कों पर लगे तार कब आसानी से टूट जाते हैं? तो शीतकाल के मौसम में। कब? शीतकाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, एनटीपीसी में हाल ही में किस देश की बिजली कंपनी से करार किया है? एनटीपीसी ने तो बांग्लादेश। किससे? बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है कि धनलक्ष्मी बैंक ने ई भुगतान सेवा के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी के साथ करार किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा LIC। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा D, 1 KB बराबर 1000 बाइट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर उस्ताद अमजद अली खां ने निपुणता प्राप्त की थी? तो ये सरोद। ठीक है, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? तो मधुबनी किस में है? बिहार में। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े के ढेर में फेंक देना चाहिए? तो ये महात्मा गांधी बोले थे कि साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई है उसको कूड़े के ढेर में फेंक देना चाहिए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में
पाई जाती है? तो सोना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क, सीसा का महत्वपूर्ण अयस्क गैलेना होता है। कौन सा होता है? गैलेना। और मैग्नेटाइट, हेमेटाइट ये सब आयरन का है। 20 नंबर, पानीपत के युद्ध में, पानीपत में मराठे पराजित हुए थे, तो यानी पानीपत के किस युद्ध से? तो तीसरे में 1761 में मराठा और अफगान के बीच हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्यों हारे थे? तो मराठे वीरता से नहीं लड़े थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, उत्पादन सामाजिक दृष्टि से आदर्श स्तर पर होता है। उत्पादन सामाजिक दृष्टि से आदर्श स्तर पर होता है कब? पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। जब पूर्ण प्रतियोगिता होगी तब वो अपने आदर्श स्तर पर पहुंच जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का साधारण तापक्रम क्या होता है? तो 36.9 सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसकी पूर्व अनुमति से लोकसभा में वित्त विधेयक को पेश किया जाता है? ठीक है, तो वित्त विधेयक किसके? तो राष्ट्रपति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार केसरी किसे कहा जाता है? बिहार केसरी किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, और यही बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर है कि 1857 ईस्वी में किस मुगल सम्राट ने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय, और ये अंतिम मुगल सम्राट थे। इसके बाद मुगल वंश का समाप्ति हो गया, खात्मा हो गया, क्योंकि मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोगों को मैंने बताया भी है, 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में जीतकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और ये उत्तरकालीन मुगल के शासक थे, अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का घटक नहीं है? तो कौन सा एक राज्य का घटक नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेना राज्य का नहीं है। चीनी का प्रमुख उत्पादक कौन है? ठीक है, तो इसमें भारत होगा, लेकिन अगर चीनी का कटोरा पूछे तो क्यूबा। ठीक है। आगे देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में कहाँ की थी? तो 1875 ईस्वी में कहाँ की थी? बम्बई में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद का किला किसने बनवाया था? इलाहाबाद का किला अकबर के द्वारा बनवाया गया था। अकबर भी मुगल वंश का ही शासक था और बाबर का पोता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो ठीक है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन बनता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ये दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, दुग्ध उत्पादन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की है? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर, सर्वोदय योजना का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? तो सर्वोदय योजना का प्रस्ताव जयप्रकाश नारायण के द्वारा रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो तीली को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? ठीक है, तो स्टील सबसे अधिक प्रत्यास्थ स्टील। और रबर में लचीलापन लाने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। ठीक है। भील जनजाति
कहाँ पाई जाती है? तो ये मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, वर्णांध वाले आदमी को लाल रंग दिखाई देगा। वर्णांध व्यक्ति होते हैं, उसको लाल और हरा रंग पहचानने में दिक्कत होता है, तो वो लाल रंग उसको कैसा दिखाई देगा? हरा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन किसने बनाया था? ठीक है, तो एडवर्ड लुटियंस, ऑप्शन सी। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 1952 में, ऑप्शन डी। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को ज्ञान बोध गया, बिहार, निरंजना नदी के तट पर। और इससे रिलेटेड सारनाथ है, जहाँ उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और ऑप्शन बी में दिया है कुशीनगर, जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने एक राजदूत भेजा था जिसका नाम था, तो सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को भेजा था और इसने इंडिका नामक किताब की रचना की थी। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस विटामिन की कमी से खून का बहना रुकता है? ठीक है, किस विटामिन की कमी से? तो रक्त का थक्का जमता है, तो विटामिन के। अगला है, खून का बहना रुकता नहीं है, नहीं रुकता है, विटामिन के। 44 नंबर क्वेश्चन है, माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं बिल क्लिंटन। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, तुल्यकारी कक्षा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कितनी ऊंचाई पर स्थित है? जियो स्टेशनरी 36,000 किलोमीटर पर। ठीक है। कह रहा है अगला क्वेश्चन, भारत में दास राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो भारत में दास राजवंश या गुलाम राजवंश, इसकी स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, जिसका वास्तविक संस्थापक, क्वेश्चन पूछता है ये एग्जाम में कि दास वंश या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो जब वास्तविक जैसे ही बोले तो इल्तुतमिश का नाम आता है। ठीक है। तो वास्तविक संस्थापक में इल्तुतमिश और संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुब मीनार, दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसका नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही डाला गया था, परंतु उसका कार्य, निर्माण का पूरा कार्य मतलब इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक अपने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद लेके चला गया था। ठीक है। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? ठीक है। तो भारत का समय लाइन है 82.5 डिग्री पूर्वी। ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट। 49 नंबर क्वेश्चन है कि ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय भानु अथैया थे। और आज का 50वां और आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का क्या उद्देश्य नहीं है? तो उद्देश्य नहीं है देश की सुरक्षा की निगरानी करना। ठीक है। तो ये था आज का 50 क्वेश्चन का सेट। कैसा लगा और आपका स्कोर अपना कृपया कमेंट बॉक्स में शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।